दोस्तों, आज मैं आपको बाज की 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और अगर आपने बाज की इन 5 खूबियों को अपने जीवन में उतार लिया, अगर आपने बाज के थॉट प्रोसेस को समझ लिया और अगर आपने एक बाज के इन 5 सिद्धांतों को अपना लिया, तो बेटा आप अपनी लाइफ में कितना आगे जा सकते हो यह कोई माई का लाल बता नहीं सकता। ओके, अब मेरी हर एक बात को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनना। अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो देखो, जिंदगी में अगर कभी पंछी बनने का मौका मिले ना, तो बाज बनना, तोता या बत्तख नहीं। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि तोता या बत्तख देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, पर अधिक ऊंचाई पर उड़ नहीं सकते। जहाँ पर तोते की फितरत होती है ज़्यादा बोलने की, वहीं पर बाज का स्वभाव शांतिप्रिय होता है। क्योंकि बाज को यह बात अच्छी तरह से पता होती है कि ज़्यादा बोलने से समय और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होती है। क्या आपने आज तक किसी बाज को बोलते हुए सुना है? आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या आपने आज तक किसी बाज को बोलते हुए सुना है? अब मैं बताता हूँ, शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि बाज जल्दी दिखता ही नहीं है, तो उसकी आवाज़ क्या खाक सुनोगे? मतलब बाज को फालतू में बोलना और फालतू लोगों को दिखना पसंद ही नहीं होता है। उसे सिर्फ अपने काम से ही काम होता है और अपनी लाइफ में वह मस्त रहता है। बाज को पंछियों का राजा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यह आपको बाज के इन 5 स्ट्रेटजी से क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेटजी नंबर 1, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले ही उड़ना पसंद करता है। बाज कभी भी छोटे मोटे पंछियों के साथ उड़ना पसंद नहीं करता। बाज या तो बाज के ही साथ उड़ता है या फिर अकेला ही। तो बाज की इस स्ट्रेटजी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी छोटी सोच रखने वालों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। स्ट्रेटजी नंबर 2, विजन ऑफ ईगल। एक बाज का विजन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और अगर एक बार वह अपने शिकार के लिए निकल पड़ता है तो फिर उसके रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वह बिना अपना शिकार किए वापस नहीं लौटता। बाज की इस दूसरी स्ट्रेटजी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। फिर उस लक्ष्य को हासिल करने में चाहे जितनी रुकावटों का सामना करना पड़े, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे जितना समय देना पड़े, बिना उस लक्ष्य को हासिल किए हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। स्ट्रेटजी नंबर 3, ईगल डज नॉट ईट डेड। बाज कभी भी मरे हुए जीव को नहीं खाता। बाज अपनी भूख मिटाने के लिए हमेशा ताज़ा शिकार ही करता है, चाहे उस शिकार को पकड़ने के लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। बाज की इस स्ट्रेटजी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी अपने मरे हुए थॉट्स, मरे हुए विचारों को अपने माइंड में नहीं लाना चाहिए। जैसे पास्ट में अगर आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो उन थॉट्स को याद करके अपना प्रेजेंट भी बर्बाद मत करो। भूतकाल के मरे हुए विचारों से अपना वर्तमान भी बर्बाद मत होने दो। बाज की ही तरह आप भी अपने माइंड में हमेशा नए विचारों को जन्म दीजिए और उन नवीन विचारों के दम पर एक नए भविष्य का निर्माण कीजिए। स्ट्रेटजी नंबर 4, एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी। हर बड़ी चुनौती अपने आप में एक बड़ा अवसर लेकर आती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात कही है इस सदी के बहुत ही बड़े विचारक नेपोलियन हिल ने। और नेपोलियन हिल की इसी बात को चरितार्थ करती है बाज की यह स्ट्रेटजी नंबर 4। कैसे? तो सुनिए। जब बारिश आती है, तेज तूफान आता है, जब सभी जीव जंतु और पंछी तूफान से बचने के लिए जगह तलाशने में परेशान होते हैं, किसी तरह से अपनी जान बचाने का ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं, तब बाज इन सभी से बिल्कुल अलग सोचता है और इस चुनौती में भी अपने लिए अवसर तलाश लेता है। पर तूफान में वह क्या अवसर तलाशता है? तो जब तूफान आता है तो बाज सोचता है कि तूफान आया है, हवाएं तेज हो चुकी हैं, यानी कि अब तो मुझे उड़ने के लिए पंख भी नहीं चलाना पड़ेगा। और यही सोचकर बाज उड़ जाता है ऊंचे आसमान में और तेज हवाओं के बीच अपने दोनों पंख फैलाकर बिना मेहनत किए आसमानी सफ़र का लुत्फ़ उठाता है। और जब बारिश होने लगती है,
जब सभी पंछी डर कर अपने अपने घोंसलों में दुबकने लगते हैं, तब बाज बारिश से बचने के लिए उड़ता हुआ बादलों के ऊपर चला जाता है और बादलों के ऊपर तब तक उड़ता रहता है जब तक कि बारिश बंद नहीं हो जाती। इस तरह बाज विषम परिस्थितियों में भी अपने लिए अवसर तलाश लेता है। हमें भी बाज की इस स्ट्रेटजी से सीख जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि समस्याओं में जो लोग संभावनाओं को तलाशते हैं वे लोग एक दिन शिखर पर जरूर पहुंचते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 5, कैजुअल लाइफ इज नॉट फेयर। आरामदायक जीवन उचित नहीं होता। बाज जब अपने बच्चों के लिए घोंसले का निर्माण करता है तो छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़ों से अपना घोंसला बनाता है। वह घास फूस बहुत कम ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि बाज जानता है कि घोंसले जितने ही आरामदायक होंगे उनमें पलने वाले बच्चे उतने ही नाजुक होंगे और जल्द अपना घोंसला छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए बाज अपने घोंसलों को हार्ड बनाता है ताकि उसके बच्चे भी हार्ड बन सकें और जल्दी से जल्दी अपने घोंसलों का त्याग करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो यह थी एक बाज की वह 5 लाइफ स्ट्रेटजी जिससे हर इंसान को सीखना व समझना चाहिए। और एक बाज के इन 5 मूल मंत्रों का उपयोग अपने जीवन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे कंटेंट को लिखने में बहुत मेहनत लगती है, हर एक शब्द को चुन चुन कर लिखना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, मेरी इस मेहनत को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों या ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी यह ईगल मेंटालिटी समझ में आ सके। कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।